हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यू में। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए दोस्तों करते हैं शुरुआत। इसके पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो भी जाके देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों करते हैं शुरुआत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इस वीडियो का PDF मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों करते हैं शुरुआत आज के पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट कहता है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था समाजवाद। समाजवाद शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शब्द जोड़ा गया था। नेक्स्ट है भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा? तो जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा। नेक्स्ट है फ्रेंड, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो ये है एकात्मक और कुछ एकात्मक है, कुछ कठोर भी है। लचीला और कुछ कठोर है। भारतीय संविधान की संरचना जो है वो कुछ कठोर भी है और कुछ लचीला भी है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो ये राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान का अभिभावक राष्ट्रपति कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो सबसे सर्वोच्च होता है संविधान। भारतीय राजनीति में सबसे सर्वोच्च संविधान को माना गया है। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? संघवाद जो है वो कनाडा देश से लिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। नेक्स्ट है भारत का संसदीय प्रणाली प्रभावित है, मतलब भारत का संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया इंग्लैंड से। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। नेक्स्ट है कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो कानून के समान संरक्षण वाक्य अमेरिका से लिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट है राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ये है आयरलैंड से। आयरलैंड से ही राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं। नेक्स्ट है संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो ये ब्रिटेन में विकसित हुई। नेक्स्ट बात करते हैं भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने आधार लिया है, मतलब भारत में कलेक्टर का पद कहाँ से लिया गया? तो ये भी इंग्लैंड से ही लिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। नेक्स्ट बात करते हैं अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो ये हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट बात करते हैं भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। तो वैध प्रभुसत्ता निहित है संविधान में। इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान में वैध प्रभुसत्ता निहित है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत में सर्वोच्च माना गया है। तो भारत में सर्वोच्च माना गया है संविधान को। संविधान भारत में सर्वोच्च माना गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो ये 22 भाग हैं। भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। नेक्स्ट है संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख? भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है भाग 3 में। भाग 3 में संविधान का मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो अनुसूची 8 है मूल संविधान में। वर्तमान में 12 है, याद रखिएगा, वर्तमान में 12 और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो मणिपुर एक ऐसा राज्य है जहां 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है। नेक्स्ट बात करते हैं सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो ये जम्मू कश्मीर में सूचना का अधिकार लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में सक्षम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो ये एकल नागरिकता प्रदान करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो ये अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक भारतीय संविधान के नागरिकता संबंधी प्रावधान लिए गए हैं। नेक्स्ट है कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है?
तो 7 वर्षों तक लगातार बाहर रहने से नागरिकता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष के लिया गया था? तो ये 1956 में भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का एक संघ है प्रथम अनुच्छेद के अनुसार। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो ये राज्यों के संघ के रूप में भारतीय संविधान भारत का वर्णन करता है। नेक्स्ट है, संविधान की कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो ये दल बदल कानून 10वां अनुसूची जो है वो दल बदल कानून से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान में संशोधन कर सकते हैं 368 के तहत। 368 अनुच्छेद में कहा गया है कि संविधान का संशोधन की प्रक्रिया उल्लेख है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो ये अनुच्छेद 40 में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो ये हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा ही किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए एक रिट की आवश्यकता होती है। उस रिट का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक क्या है? तो संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। पहले ये मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन इसे अब वैधानिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है, 6 वर्ष की आयु से लेकर 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। तो ये हमारा मूल अधिकार है। नेक्स्ट बात करते हैं, नीति निदेशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो ये नीति निदेशक तत्व का महत्व राज्यों के लिए है। ये राज्यों में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो ये एकमात्र राज्य है गोवा, जहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू है। वहीं नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो इसका राइट आंसर जो होगा 51 अनुच्छेद 51 में राज्य के नीति निदेशक तत्व सिद्धांतों में से अनुच्छेद 51 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है। नेक्स्ट है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है तो नीति निदेशक तत्व में। इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति निदेशक तत्व। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए हैं? तो मूल कर्तव्य समाविष्ट किए गए हैं 1976। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई है? तो 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतर स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतर स्थापित किया? 1976। इसका राइट आंसर है 1976। नेक्स्ट है, संसद को भंग करने में कौन सक्षम है? संसद को भंग करने में सक्षम है राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? तो उपराष्ट्रपति संसद का भाग नहीं है। राष्ट्रपति भाग होता है लोकसभा, राज्यसभा भाग होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। संसद का सत्रावसान राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, भारत का पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ? तो 1927 ईस्वी में भारत के पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ था। वहीं नेक्स्ट बात करते हैं, अस्थाई संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? तो अस्थाई संसद 17 अप्रैल 1952 तक भारत में अस्तित्व में रही। उसके बाद अस्थाई संसद का निर्माण हो गया था। नेक्स्ट है, भारत में कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है?
तो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर जो होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो वो भी होता है राष्ट्रपति। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये भी होता है राष्ट्रपति। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति कहलाता है, मतलब राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। तो ये राष्ट्रपति में निहित होती है। जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उसमें कार्यपालिका की सारी शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है। वहीं नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एक अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रपति पद के चुनाव के संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो ये उच्चतम न्यायालय को। उच्चतम न्यायालय में राष्ट्रपति पद के चुनाव से संबंधित विवाद उच्चतम न्यायालय में ही सॉल्व किया जाता है, सुलझाया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। वहीं नेक्स्ट बात करते हैं, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो वित्त बिल के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। वहीं नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है योजना आयोग को। इसका राइट आंसर हो जाएगा योजना आयोग को राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है, लेकिन वित्त आयोग को करता है, राजकीय भाषा आयोग को करता है, संघ लोक सेवा आयोग को करता है, लेकिन योजना आयोग को नहीं करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाता है तो 6 माह में। इसका राइट आंसर जो होगा 6 माह। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, मनोनीत करता है लोकसभा में 2 सदस्यों को। नेक्स्ट है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? तो ये विधायी अधिकार है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो ये विधायी अधिकार है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली जाती है। तो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके लिए ऐसे ही वीडियो और भी लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।